नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। दोस्तों, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अभिनेत्री वनु दी ग्रेट का मैं कभी इस टाइप का इंटरव्यू करूंगा। मैं तो हमेशा जब भी इनसे मिलता था तो इनके गानों को लेकर, फिल्म को लेकर या कुछ और बातें होती थी, लेकिन अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि अभिनेत्री वनु दी ग्रेट मनी मिराज के ऊपर बड़े बड़े गंभीर और संगीन आरोप लगा रही हैं। अब क्या सत्यता है, क्या नहीं है, आइए जानने की कोशिश करता हूं। काफ़ी आप लोगों के भी मैसेज आए, कई लोगों के फ़ोन आए कि भैया आप जाके वनु दी ग्रेट से मिलिए, आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि आप लोग मनी मिराज और वनु दी ग्रेट की जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आज जो ये खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में, वनु दी ग्रेट जिस तरीके से मनी मिराज के ऊपर ब्लेम लगा रही हैं, वो सब चीज़ें क्या हैं, सही क्या नहीं है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। शायद इससे कुछ निष्कर्ष निकल पाए। मैम, कैसी हैं आप? सबसे पहले देख ही रहे हो कैसी हूँ। मैंने आपका लाइव देखा, आपके कुछ पोस्ट देखे और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब चीज़ें होंगी। खैर, मुझे पता है कि आप इस स्थिति में नहीं हैं, आपकी मानसिक स्थिति इस समय ठीक नहीं है, लेकिन आपको जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि बिना जवाब दिए आप बच नहीं पाएंगी, क्योंकि आप बड़े और गंभीर आरोप लगा रहे हैं दूसरे व्यक्ति के ऊपर। क्या मामला है, आप जरा बताइए। जो चीज़ें आप कह रही हैं मनी मिराज के बारे में, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब सच है और हाँ, मेरी गलती है कि मैंने विश्वास किया, उस इंसान पे विश्वास किया जो मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो इतना घटिया इंसान निकलेगा। मुझे लोग बोलते थे, समझाते थे कि वनु तुम्हारे साथ जिहादी, लव जिहाद, पता नहीं क्या क्या ये सब हो रहा है। मैं आज तक कभी पढ़ी नहीं हूँ इसके बारे में कि ये लव जिहाद होता क्या है। मैं बस इतना जानती हूँ, इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, सिर्फ मैंने इतना देखा, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। मैम, आप अपने लाइव में कह रही हैं कि मनी मिराज का फलाने व्यक्ति से रिलेशन है, फलानी के साथ वो ये करता था, ये था, वो था। जब आपको ये सब पता था तो आखिर आप उनके साथ में थी क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, कई लोग आपसे पूछेंगे भी। जब आपको पता है कि मनी मिराज इतने गंदे आदमी हैं, उनका चरित्र ठीक नहीं है, नेचर ठीक नहीं है, तो आप उनके साथ रहती क्यों थी? आपने उनको छोड़ा क्यों नहीं? पहले आपने क्यों नहीं बताया सबको? क्या आपको लगता है कि एक लड़की जब जान जाएगी कि कोई लड़का इतना गिरा हुआ है, और मेरे जैसी लड़की जानने के बाद उससे शादी तो बहुत दूर की बात है, मैं उससे दोस्ती तक ना करती। तो कब पता चला आपको कि मनी मिराज के इतने अफेयर हैं? आपने एक लड़की, कोई मनीषा का भी नाम लिया, उसके बच्चे का भी नाम लिया, मनी मिराज के 2 बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें आपको कब पता चली? ये सब मुझे शादी के बाद पता चली। शादी के कुछ महीनों बाद पता चला। उसके फ़ोन में मैसेज देखा मैंने, जो वो हिडन करके रखता था, छुपा के रखता था, पता नहीं क्या करता था। मतलब मैं जब देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वो खुद बताया था मेरे को कि मेरे लाइफ में एक लड़की थी। झूठ बोल के सबसे पहले तो मेरे जीवन में आया। मैंने उससे कभी अपने जीवन के बारे में कोई झूठ नहीं बोला, ना ही मैंने उससे कुछ छुपाया। मेरे जीवन की जो सच्चाई थी, जो पास्ट था, सब क्लियर करके मैं आई हूँ। उसके बाद उसने मुझे स्वीकारा। सामने से उस बंदे ने मुझे प्रपोज किया। मैंने उन्होंने आपको प्रपोज किया? क्या प्रपोज किया, क्या बोला उन्होंने आपको? उन्होंने मेरे को बोला कि देखिए, हमारे मतलब शुरुआती जो उन्होंने बोला, आज जब सारी बात खुल रही है तो मैं ये भी बताऊंगी कि हम दोनों के गाने पब्लिक को बहुत पसंद आ रहे हैं, हमारी जोड़ी बहुत पसंद आ रही है, हम दोनों मिलकर जीवन में आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मनी मिराज ने आपको प्रपोज किया शादी के लिए? मनी मिराज जी ने मुझे प्रपोज किया। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा नहीं नहीं, ये सब नहीं, हम करते हैं काम। पर धीरे धीरे कुछ समय के बाद साथ में काम करते करते उनका बिहेवियर इस तरीके से, कुछ भी छोटा सा चीज़ गिर जाना, मेरे को थोड़ा सा चोट लगना, मतलब एक लड़की क्या चाहती है? केयर करना, एक केयर करने वाला, इज्जत देने वाला, ऐसा पार्टनर मिले, कोई भी लड़की चाहती है। बस यही अंधेपन में मैं आ गई। तो उस समय आपको नहीं पता था उनके नेचर के बारे में कि वो ऐसे लड़कियों को झांसा देते हैं, ये सब चीजें? कुछ भी नहीं पता था मुझे अगर पता होता ना तो मैं, भगवान कसम, मैं अपने माता पिता की कसम, मैं दोस्ती तक नहीं करती, शादी तो बहुत दूर की बात है। आप लोग के रिलेशन की शुरुआत कब हुई? कितने महीने, कितने साल के बाद आप लोग साथ में आए? साथ में आए मीन्स फिजिकल हुए मैम? ये मेरे ख्याल से 6 महीने बाद, सही से याद नहीं है, 5-6 महीने बाद। अच्छा। हाँ।
तो आपने कहा कि शादी की मनी मिराज ने आपसे, तो आपसे शादी कहाँ की? क्योंकि समाज में तो हम लोग देखा नहीं कहीं कुछ। कैसे शादी की उन्होंने आपसे? उन्होंने अपने घर में शादी की, हम्म, छुपा के शादी की। उस घर में मैं और वो उनके भाई का ही रूम है। पुराना घर है उनका। एक घर में दो, गांव में उनके दो मतलब घर हैं। एक मेन मतलब रोड की तरफ पड़ता है और एक अंदर की तरफ गांव की तरफ पड़ता है। तो सबसे पीछे वाला जो रूम है जिसमें इनका रियाज जो भाई है वो और उनकी वाइफ रहती हैं, वो नहीं थे। उनकी वाइफ गई थी अपने मायके और मिराज जी आए थे और उस वक्त भाभी थी घर पे, उनकी बड़ी भाभी। मैं सारी बात लाइव में नहीं बोल पाई, उस टाइम पे दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था। मैं ऐसे मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा अभी डिस्टर्ब चल रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं अभी क्या करूं, क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं समझ सकता हूँ की बात, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि शादी कहाँ पे हुई और शादी के वक्त कौन कौन मौजूद था और किस तरीके की शादी हुई? शादी वक्त कोई मौजूद नहीं था। मैं थी, मिराज जी थे और उनकी भाभी थी, लेकिन वो अपने रूम में थी। वो इधर नहीं आई थी क्योंकि वो सब जानती थी कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम लोग एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को जानते हैं। और शादी किस तरीके की शादी हुई वहाँ पे? ये मंगलसूत्र वो खुद मेरे साथ चल कर गए थे। मंगलसूत्र साहिबगंज, बारिश हो रही थी उस दिन, बाइक पर लेकर गए थे मुंह ढककर अपना। अब ये मंगलसूत्र वो खुद खरीदे, बाहर खड़े थे, हेलमेट लगा के बोले कि पहचान लेगा, आप जाइए। मेरे को भी बोला कि मुंह बांध के रखना। सुनार के पास मैं बैठी रही, सुनार पहचाना भी। सुनार बोले कि मिराज बाबू है क्या? अगर सुनार जो है उन तक ये न्यूज़ जाएगी तो वो जरूर इस चीज़ को याद करेंगे। वो बोले भी कि बाबू अंदर आ जाओ, तुम भीग रहे हो। बारिश हो रही थी, वो भीगते रहे लेकिन अंदर नहीं आए ताकि लोग पहचान ना जाए। उसके बाद घर आए, घर आने के बाद बोले कि आप जाओ वहाँ पे रहना, मैं रात को आता हूँ। अब वो रात को आए और रात को उन्होंने मेरे मांग में सिंदूर डाला और ये मंगलसूत्र पहनाया। और मैं उनसे बोली कि ये सब इस तरीके से आप कर रहे हैं, आप फैमिली के सामने कीजिए। तो उन्होंने बोला देखो हम लोग हिंदू मुसलमान हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, मैं फैमिली को मना लूँगा। अभी हम लोग ऐसे छुपा के करते, पब्लिकली करेंगे तो मेरा चेहरा भी वायरल है और लोग आपको भी उतना ही जानने लगे हैं, तो हम दोनों का क्रेज गिर जाएगा। तो थोड़ा सा समय दीजिए, धीरे धीरे मैं सबको